नमस्कार मेरे सम्मानीय साथियों। अतिथि शिक्षक के आवेदकों के लिए पोर्टल पर एक नई अपडेट आई है। हालांकि ये जो पोर्टल पे नोटिस दिख रही है ये 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको निर्देशित किया जा रहा है कि गलती होने पर वेरीफाई अभी जल्दीबाजी में ना करवाएं। थोड़ा सा रुक लें, पहले अपने समग्र को वेरीफाई करवा लें, उसका KYC करवाएं और फिर यदि समग्र वहाँ से सही हो रहा है उसके बाद अपने डेटा को सही करें, उसके बाद ही वेरीफाई करवाएं। चलिए हम आपको पूरी एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर क्या दिया है। आवेदक अपनी प्रोफाइल में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी देखकर सबसे पहले परीक्षण कर लें, जिसमें आपका रोल नंबर, उत्तीर्ण का वर्ष, आपके पैनल, प्राप्तांक और कैटेगरी की जानकारी में किसी भी प्रकार की, ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रोफाइल अनलॉक कर त्रुटिपूर्ण जानकारी डिलीट करें और दोबारा अपडेट करें, फिर प्रोफाइल को लॉक करें और पुनः संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य कराएं। इसके इतना जोर देने का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है एक बार ये डेट या प्रोसेस बंद होने के बाद पूरा 1 साल आपको मौका ना मिले और आप अतिथि शिक्षक से बाहर हो जाएं। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो पहले प्रोफाइल को अनलॉक करवाएं और पुनः अपना डाटा सुधरवाएं और फिर संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करवाएं। दोबारा क्या कहा गया है, पैनल की मेरिट सूची, पैनल मेरिट सूची हेतु अपने जिले, ब्लॉक एवं संकुल की दर्ज जानकारी का परीक्षण कर लें। किसी भी प्रकार की, यहाँ पे लिखा हुआ, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रोफाइल अनलॉक करें, सही जानकारी की प्रविष्टि करें, उसके बाद अपडेट कराएं, फिर संकुल प्राचार्य से सत्यापन करवाएं। उसके बाद सत्यापन उपरांत अपने स्कोर कार्ड का भी अवलोकन करें। यानी डेट जब तक है तो एक एक गलती को आपको देख लेना है। कोई भी गलती कहीं नहीं मिस होनी चाहिए, उसको अच्छे से देख लें और अच्छे से सब कुछ मिलाकर आगे बढ़ें। उसके बाद समग्र पोर्टल में कहा गया है, ये विशेष लाइन है आपके लिए, समस्त आवेदक जिनकी पोर्टल पर प्रोफाइल में जानकारी अभी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है, यानी अगर किसी भी प्रकार की गलती हो रही है तो वह सबसे पहले समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी को सही करवाएं। इसके उपरांत GFMS पोर्टल पर जाएं और प्रोफाइल को अपडेट करवाएं और फिर संकुल प्राचार्य सत्यापन करवाएं। यानी ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है डेट और आगे बढ़े, ऐसी संभावना बनाई जा रही है, क्योंकि जो समग्र पोर्टल पर जानकारी है वो भी बहुत सारे लोगों को त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है। किसी के में माता जी का नाम गड़बड़ है, किसी के में पापा जी का नाम, किसी की डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो उसको पहले अच्छे से सही करवाएं, उसके बाद अनलॉक करवा के फिर प्रोफाइल में जाके पूरा अपडेट करें और फिर वेरीफाई करवाएं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी को शेयर कर दें। यहाँ पे डेट के लिए बताया गया था, इसको तो आप देख चुके होंगे। 16 मई तक आपकी डेट है और 17 मई तक आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके पहले पहले आप ये पूरी प्रक्रिया को अच्छे से करवा लें। प्रयास ये करें, बार बार इसमें नोटिस आ रही है GFMS पोर्टल पर कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है कि त्रुटिपूर्ण कोई आपका स्कोर कार्ड बन जाए और बाद में समस्या खड़ी हो आपको। ऐसा करने में आप गेस्ट फैकल्टी से बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बार बार इसमें जोर दिया जा रहा है कि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई है तो उसको अनलॉक करवाएं, फिर से सुधरवाएं और फिर से वेरीफाई करवाएं। तो सभी को शेयर कर दें, जिससे किसी के पास कोई भी गलती हो तो उसको अपडेट करवा लें। ऐसे ही वेरीफाई करवा के स्वतंत्र ना हो जाएं, नहीं हो सकता है आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।